नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके घर की बरकत को ख़त्म कर रही है ये कुछ अशुभ चीज़ें। जल्दी से जल्दी 2023 शुरू होने से पहले इन्हें घर से बाहर कर दो, वरना ये चीज़ें 2023 में भी आपका बेड़ा गर्क करके रख देगी। वास्तुशास्त्र पे आधारित आज की इस वीडियो में हम आपको उन खास चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ साबित हो रही है, जो आपके कामों को बनने नहीं दे रही। जाने अनजाने में आप इन्हें घर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरक्की रुकने का कारण क्या है, आपके आर्थिक तंगी का कारण क्या है, आपके बार बार परेशान होने का कारण क्या है। ये वही चीज़ें हैं जो अनजाने में आप घर लेकर आ गए हैं, अब आपके समझ नहीं आ रही और ये अभी भी आपके घर में मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने वाले हैं जो अगर आपको भी घर में दिख जाती है तो तुरंत घर के बाहर कर दीजिएगा पहली फुर्सत में, नहीं तो ये चीज़ें कभी भी आपका काम नहीं बनने देगी और इसी तरह से आपके काम बिगड़ते रहेंगे। आगे वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार हम देखते हैं महिलाएं घर की साज सज्जा को बढ़ाने के लिए घर में पौधे लेकर आ जाती है। अब इनमें से कौन सा पौधा कांटेदार है ये उस समय आपको भी पता नहीं चलता, लेकिन घर में रहकर ये कांटेदार पौधा अपना ऐसा दुर्भाग्य छोड़ता है, अपना ऐसा रंग दिखाता है कि आपके जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पैसों की समस्या बननी शुरू हो जाती है, तरह तरह के कष्ट आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारा खास अनुरोध आपको सिर्फ इतना रहेगा कि अपने घर में कांटेदार पौधे बिल्कुल भी न रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साज सज्जा गई तेल लेने, हमें मतलब है हमारी आर्थिक तरक्की से। अगर पैसा होगा तभी तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसलिए हमारी खास सलाह आपको है कि घर में अगर कांटेदार पौधे रखे हैं तो तुरंत ही 2022 शुरू होने से 23 शुरू होने से पहले उसे घर से आप बाहर निकाल दीजिए। अगले नंबर पर है दोस्तों डूबते हुए सूरज की फ़ोटो। देखिए, डूबता हुआ सूरज ये जो नज़ारा है ये सबको पसंद आता है, ये सबके मन को भाता है, लेकिन डूबता हुआ सूरज डूबने का प्रतीक है। यदि आप अपने घर में डूबते हुए सूरज की तस्वीर लगा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी तरक्की में बाधाएं जरूर उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस तरह का फ़ोटो पूरी तरह से नकारात्मकता का प्रतीक है। ऐसा फ़ोटो अगर आपके घर में होगा तो आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाएगी, आपके काम धीरे धीरे बिगड़ने लगेंगे, वह तरह तरह की दिक्कतें आपके जीवन में आने लगेगी। और भी कई नेगेटिव तस्वीरें होती हैं, जैसे कि डूबते हुए जहाज़ या डूबते हुए नाव की तस्वीर, तलवार से लड़ाई करते हुए योद्धाओं की तस्वीर, शिकार करते हुए शिकारी की तस्वीर, या पकड़े गए हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीर। ये चीज़ें पूरी तरह से नेगेटिव साइन क्रिएट करती है। हमारे जीवन में हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि घर में इस तरह की कोई भी तस्वीर ना हो, वरना ये आपके जीवन में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह के विकार आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेंगे और ये सब कुछ आपकी एक गलती के कारण होगा। अब दोस्तों, कई बार हम पार्टी का आयोजन करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम घर में करते हैं, या मान लीजिए हमारी शादी हो रही है तो लोग हमें तरह तरह की गिफ्ट देकर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें एक आर्टिफिशियल ताजमहल दे देते हैं छोटा सा, या कभी कभी आप मार्केट जाते हैं तो एक ताजमहल खरीद के ले आते हैं, अपनी की चेन पे लगा लेते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत होती है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ताजमहल जो है वो किसी की कब्र या समाधि का प्रतीक है। लोग प्यार के प्रतीक के तौर पर घर में ले तो आते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है हमें इसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक मकबरा है। इस तरह के जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ताजमहल, वो हमारे घर में तरह तरह के रोग को निमंत्रित करते हैं, जीवन में कई बाधाओं को निर्मित करते हैं, और आपको इस प्रकार का खास ख्याल रखना है कि ये गलती आपसे न हो। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग महादेव के भक्त होते हैं और महादेव की तस्वीर घर में लगानी चाहिए, इससे आपके जीवन में सुकून आता है, शांति आती है। लेकिन जो एक महादेव की नटराज की तस्वीर होती है, नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिव की छवि है। अब बहुत सारे लोग घर में नटराज की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं
आपको पता है कि भगवान शिव नृत्य तभी करते हैं जब वे क्रोध में होते हैं। क्रोध मुद्रा में उनका तांडव होता है जो नटराज के रूप को दिखाता है। इसका अर्थ है विनाश। ऐसे में यदि आप अपने घर में नटराज की मूर्ति रखते हैं तो यह अनायास ही घर की अशांति का कारण बनेगा। ऐसे में आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। तो आपको भी नटराज की तस्वीर अपने घर में नहीं रखनी है। आपके किसी दोस्त, किसी मित्र या कहीं पर भी नटराज की तस्वीर घर में किसी के दिख जाए तो आप उन्हें भी ये सलाह ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो घर में बिल्कुल भी नहीं रखी जाती। अब दोस्तों, आप में से भी कई लोगों की ये आदत होगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वे लोग रद्दी बड़ी संभाल के रखते होंगे। जब वे पेपर पढ़ लेते हैं तो उसे संभाल कर रख लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये रोटी बांधने के काम आएगा, ये किसी चीज़ को लपेटने के काम आएगा, या पुराना हो जाएगा तो किसी न किसी रूप में तो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे। लेकिन हमारी ऐसे लोगों को खास विनती है कि रद्दी जब इकट्ठी हो जाए तो आप उसे बिल्कुल भी ज़्यादा दिनों तक अपने घर में न रखें, क्योंकि जब जब उस पर धूला जमेगा, जब जब वो नमी में पड़ा रहेगा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े पनपेंगे तो वो आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे, वो आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। ये हमारा उन सभी लोगों को खास सलाह है जो अपने घर में रद्दी जमा करते हैं। रद्दी थोड़ी बहुत जमा हो गई, उसे तुरंत बेच दीजिए, उसे तुरंत घर के बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके घर की सकारात्मकता को ख़राब करता है, ये आपके घर की बरकत को ख़त्म करता है, जीवन में तमाम तरीके के दुख आपको प्रदान करता है। और समय रहते रद्दी घर से बाहर निकाल देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, हम आपको बहुत ख़ास बात बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान के भक्त बहुत सारे होंगे। अब वे भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि एक ही भगवान की एक से कई ज़्यादा तस्वीरें अपने घर में रख लेते हैं। कई बार तो एक ही भगवान की तस्वीर आमने सामने रख लेते हैं। यही चीज़ें वास्तुशास्त्र में बहुत ख़राब बताई गई है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक भगवान की एक तस्वीर आपके घर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही भगवान की 2-4 तस्वीरें नहीं रखनी है। अगर आप लेकर आए हैं तो बड़े ही सम्मान के साथ एक अच्छी नदी, एक अच्छा तालाब देखकर उनका विसर्जन करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज के ज़माने में कटे फटे कपड़े पहनने का ट्रेंड बन गया है, और जब ये कटे फटे कपड़े पुराने हो जाते हैं, जब ये कपड़े हमें नहीं आते, तो हम एक पोटले में भरकर इन्हें टांड पर या फिर घर के खाली स्थान पर भंगार में रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है घर में कभी भी कटे फटे कपड़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये इंसान के जीवन में कभी उसे सफल नहीं होने देते। अगर आपके घर में भी कटे फटे कपड़े रखे हुए हैं तो हमारा आपको यही खास सजेशन रहेगा, सलाह रहेगी कि या तो इन्हें दान कर दीजिए। अब कटे फटे कपड़े दान भी नहीं किए जाते, तो पहले आपको इन्हें सिलवाना होगा, उसी के बाद आप दान करिएगा। ये इकलौता तरीका है पुण्य कमाने का और अपने घर के कटे फटे कपड़ों का निपटारा करने का। इसी के साथ दोस्तों, महाभारत से संबंधित कोई भी चलचित्र आपके घर में लगा नहीं होना चाहिए, वरना आपके जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाएगा। वो तरह तरह की दिक्कतें आपके जीवन में होने लगेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन बंद घड़ी अगर आपके घर में होगी तो ये आपकी तरक्की को भी बंद कर देगी, ये आपकी आर्थिक स्थिति में भी बाधाएं उत्पन्न कर देगी। वह तरह तरह के दोष आपके जीवन में होने लगेंगे। तो हमारा तो आपको एक खास अनुरोध रहेगा कि अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो या तो उसे तुरंत ही चालू कर लीजिए या समय रहते उसे घर के बाहर निकाल दीजिए, वरना इन सभी कारणों के कारण आपके घर की बरकत कब छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा है, जहाँ दिशा, कुछ अशुभ चीज़ें, अशुभ योग व अशुभ लोग कई बारे में विस्तार से बताया गया है। और हम आज की वीडियो को लेकर उत्साहित बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि 2022 में आपसे कई चूक हुई है, कई गलतियाँ हुई है, जिसका हर्जाना भी हमें भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी तक आपके समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे दुख मिल रहा है, ये किस कारण मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हमारे घर में होती है जो हमारे दुख का कारण बनती है। अगर समय रहते उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए, खास तौर पर 2023 में आप ये गलती मत करिएगा। अगर 2023 शुरू होने से पहले या फिर भी भूल चूक हो गई है तो 2023 की शुरुआत में अगर इन चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल देंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा, शुभ परिणाम आने लगेंगे। और यकीन मानिए, किस्मत एक ऐसा रूप दिखाएगी कि आपकी भी किस्मत
चमक जाएगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त कराया है। बदले में लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।